આજે આપણે જોશું હિન્દીની 7મી કવિતા એટલે કે 7મું પદ છે સૂરદાસ કે પદ। તો એના વિશે આજે આપણે જોશું। હવે સૂરદાસજી વિશે તમે જાણો છો કે એ અંધ હતા અને વધારે પડતી એમની રચનાઓ શ્રી કૃષ્ણ વિશેની હતી। પછી એ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિની હોય, શ્રી કૃષ્ણની બાળ લીલાઓની હોય કે પછી શ્રી કૃષ્ણના સૌંદર્યની, મનમોહક સૌંદર્યની વાત હોય, તો એણે બધી જ રીતનું વર્ણન શ્રી કૃષ્ણનું કરેલું છે। अलग अलग छंदों, अलग अलग पदों, अलग अलग कविताओं सूरदासजीए मात्र श्री कृष्ण की भक्ति करेली है और मात्र श्री कृष्ण विषे ज लखेलू है। तो एवं ज आपने एक पद अहींया पण आपणे 9माना अभ्यास में आपेलू है, सूरदास के पद। हवे सूरदास जी विषे बात करिए। सूरदास जी का जन्म 1478 में हुआ था, उनका निधन 1573 में। महाकवि सूरदास जी का जन्म कुछ लोगों के मतानुसार दिल्ली के पास सिही नामक गांव में हुआ था। कई लोगों का मानना है कि इनका जन्म मथुरा के पास रुकना या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। इनका जन्मांध होना भी विवादास्पद है। जन्मांध यानी कि जन्म से वे अंध थे या नहीं, ये भी विवादास्पद है। यानी कि ये भी किसी को पूरी तरह ख्याल नहीं है कि वे जन्म से अंध थे या फिर बाद में कोई अकस्मात में या किस तरह से अंध हुए, ये बात भी कोई नहीं जानता। वल्लभाचार्य इनके गुरु थे। इनकी प्रेरणा से वे श्रीनाथ जी मंदिर में कृष्ण की लीलाओं से संबंधित पदों की रचना करते थे। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे, यानी कि कृष्ण के विषय में लिखना तो उन्होंने प्रारंभ किया ही था, लेकिन लिखने के साथ साथ वे उनके श्रेष्ठ भक्त भी थे। उनके बारे में लिखना उनकी एक प्रकार से उनकी भक्ति ही थी जो वे प्रदर्शित करते थे। वात्सल्य एवं श्रृंगार रस के वर्णन में वे अद्वितीय है। प्रस्तुत पद में सूरदास जी की अनन्य भक्ति भावना का परिचय मिलता है। उनका मन सिवाय कृष्ण के कहीं और सुख नहीं पाता। जिन आंखों ने कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया हो, वे और देव की आराधना कैसे कर सकते हैं। आराध्य देव का गुणगान सुर ने किया है। दूसरे पद में भी कृष्ण का मनमोहक वर्णन किया है। बाल कृष्ण की चेष्टाओं के माध्यम से बालक कृष्ण का मनोरम्य वर्णन किया गया है। यानी कि यहाँ पर हमें 2 पद दिए गए हैं। दोनों पदों में पहले पद में हमें श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में उन्होंने बताया है कि वे किस तरह से श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी देव की आराधना वे नहीं करना चाहते। उसी तरह दूसरे पद में हमें श्री कृष्ण का बाल स्वरूप दिखाया गया है कि बालक श्री कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं तो कैसे दिखते हैं, किस तरह का उनका सौंदर्य है, इस बात की चर्चा दूसरे पद में की गई है। चलो देखते हैं। पहला पद है जिसमें श्री कृष्ण की भक्ति उनके लिए क्या थी, वे बात की गई है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। यानी कि सूरदास जी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मेरो मन अनंत यानी कि अन्यत्र कहाँ सुख पावे, यानी कि आपको छोड़कर अन्यत्र मेरा मन कहीं भी सुख नहीं पाता। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, यानी कि जिस तरह से एक जहाज का पंछी होता है जो दिन भर चाहे कहीं भी उड़े, कहीं भी फिरे, लेकिन अंत में जैसे ही शाम होती है वैसे पुनः वे उसी जहाज पर आकर रह जाता है। उसी तरह सूरदास जी कहते हैं कि उनका मन भी चाहे अन्य किसी देव की उपासना करने की कोशिश करे, लेकिन अंत में तो श्री कृष्ण की भक्ति ही उन्हें सुख देती है। कमल नयन को छांडी महात्म और देव को ध्यावे, यानी कि जिनके कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण है, उनकी भक्ति जिनको मिली है, और देव को ध्यावे, यानी कि जिन्हें कमल के समान नयन वाले श्री कृष्ण की भक्ति जिन्हें प्राप्त हुई है, वे और देव को ध्यावे, यानी कि वो अन्य किसी और देव की यानी आराधना करना, प्रार्थना करना, तो वे अन्य और किसी देव की आराधना नहीं कर सकते। परम गंगा को छांडी पियासो दुर्मति कूप खनावे, यानी परम गंगा जो श्रेष्ठ सबसे पवित्र नदी कहलाती है, गंगा नदी, तो जिस प्यासे को पियासो यानी कि जिस प्यासे को पवित्र गंगा का जल पीने के लिए मिल रहा हो, वे उस जल को छांडी यानी कि छोड़कर दुर्मति कूप खनावे, कूप यानी कुआं, खनावे यानी खुदवाए, तो जिस व्यक्ति को पवित्र गंगा के समान जल पीने को मिल रहा हो, वैसा व्यक्ति यदि कुआं खुदवाकर अपनी प्यास बुझाए
तो वैसा ऐसे व्यक्ति को दुर्मति यानी कि मूर्ख कहा है। कि जो व्यक्ति श्रेष्ठ गंगा नदी का जल छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए तो वे मूर्ख ही होगा। यानी कि श्री कृष्ण को परम गंगा के साथ सरखाया गया है कि उसके साथ उसकी तुलना की गई है कि श्री कृष्ण तो परम गंगा के समान है, तो उनकी भक्ति को छोड़कर कूप खनावे यानी कि ऐसा प्यासा व्यक्ति अन्य किसी देव की आराधना नहीं कर सकता। जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, यानी कि जिहि मधुकर यानी भौरा, जो मधुकर अंबुज रस चाख्यो, अंबुज यानी कमल, जिस भौरे ने अंबुज रस यानी कि कमल का रस चख लिया हो, क्यों करील फल भावे, करील यहाँ करील यानी कि कंटीला, यानी कि जिस मधुकर जिस भौरे को कमल का रस चखने को मिलता हो वे क्यों करील फल यानी कि कंटीले पौधे पर जाकर वे कभी नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि उसे अंबुज रस यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति का अंबुज रस उसे मिल गया है, तो वे अन्य किसी देव का करील फल यानी कि कंटीले पौधे पर जाकर वह बैठना नहीं चाहता। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे, यानी कि सूरदास जी श्री कृष्ण को कामधेनु के समान बोलते हैं। यानी कामधेनु यानी कि जो आपकी सभी इच्छाएं पूरी करे ऐसी गाय, तो वे श्री कृष्ण को भी कामधेनु के समान कहते हैं। तो कहते हैं कि जिस व्यक्ति को कामधेनु के समान गाय मिली हो दुहने के लिए, तो वे छेरी कौन दुहावे, छेरी यानी बकरी, तो जिसे कामधेनु जैसी गाय मिली हो वे बकरी को दोहने के लिए नहीं जाता। तो जिसे श्री कृष्ण कामधेनु के समान कहा गया है, तो जिसे श्री कृष्ण की भक्ति मिली है तो वे छेरी समान अन्य किसी देव की भक्ति करने के लिए वे नहीं जाते। तो इस पद द्वारा हमें श्री कृष्ण की भक्ति किस तरह की है सूरदास जी की, इस बात को उजागर किया गया है कि वे श्री कृष्ण को जहाज का पंछी के समान कहते हैं, कमल नयन वाले कहते हैं, परम गंगा के समान कहते हैं, या फिर अंबुज रस के समान, या फिर कामधेनु गाय के समान बताकर वे अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं कि इस तरह से श्रेष्ठ जिसे मिला हो वे किसी तुच्छ के पास जाना नहीं चाहता। यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसी प्रकार दूसरे पद में हमें श्री कृष्ण की बाल छवि दिखाई गई है कि बालक श्री कृष्ण किस तरह से दिखते हैं, उसके बारे में बताया गया है। शोभित कर नवनीत लिए, यानी कि शोभित यानी शोभ रहे शोभा दे रहे हैं, कर यानी कि हाथ हथेली, नवनीत यानी कि मक्खन, यानी कि जिनके हाथों में मक्खन शोभा दे रहा है। घुटुरुनी चलन रेणु तन मंडी, घुटुरुनी यानी गोठणिया पर जे આપણે કહીએ घुटनों के बल चलन यानी कि जो चल रहे हैं, रेणु यानी धूल, तन यानी शरीर, मंडित यानी कि लगा हुआ है, जो घुटनों के बल चल रहा है और जिसके शरीर पर धूल लगी हुई है। मुख दधी लेप किए, और जिसके मुख पर दधी यानी दही या मक्खन, जिसके मुख पर दही का लेप किया हुआ है। चारु कपोल लोल लोचन, यानी चारु यानी सुंदर, कपोल यानी गाल, तो जिनके गाल सुंदर है। लोल लोचन, लोल यानी चंचल, लोचन यानी नेत्र, जिनके चंचल नेत्र है। गोरोचन तिलक दिए, गोरोचन यानी चंदन, तिलक दिए यानी कि जिनके मस्तक पर गोरोचन का तिलक किया हुआ है। लट लटकनी मनुमत मधुपगन मादक मधु ही पिए, यानी कि जिनके मत यानी कि मस्तक पर लट लटकनी, तो के दो लटे ऐसे लटक रही है, मनु यानी कि मानो, तो मधुपगन यानी कि एक भौरा, मादक मधु ही पिए, मादक यानी नशीला, मधु ही यानी शराब, तो के मादक नशीला शराब पीकर जिस तरह से भौरा डोलता है, उसी तरह श्री कृष्ण के मस्तक पर दो लटे लटक रही है। कठुला कंठ वज्र के हरि नख राजत रुचिर लिए, यानी कि कठुला कंठ, कंठ यानी गला, यानी कि श्री कृष्ण के गले में कठुला यानी कि चांदी की चौकिया या फिर चांदी की माला भी कह सकते हैं। तो जी श्री कृष्ण के गले में चांदी की मालाएं और वज्र के हरि नख, वज्र यानी खूब ज घातक कह सकाय, केहरी यानी कि केसरी कहा है, शेर जिसे हम कहते हैं, तो शेर का नख खूब ज घातक एवा सिंह नो नख कह सकाय।
राजत रुचिर हिय, राजत यानी शोभे छे, रुचिर यानी सुंदर, हिय यानी हृदय, जिसके हृदय पर चांदी की माला और खूब घातक ऐसे शेर का नख शोभ रहा है, उसके हृदय पर। धन्य सुर एको पल इही सुख का सतकल्प जिए। तो सूरदास जी कहते हैं कि ऐसा दृश्य, ऐसा चित्र जिसने श्री कृष्ण का देख लिया है, यानी कि सूरदास ने ये चित्र देखा हुआ है, श्री कृष्ण की बाल छवि का चित्र देखा हुआ है, तो वे धन्य हो चुके हैं। पल इही सुख यानी कि सिर्फ एक पल के लिए भी श्री कृष्ण के ऐसे चित्र का दर्शन हो जाए तो का सतकल्प जिए, तो उसे सतकल्प यानी कि 100 वर्ष की आयुष्य का भी अगर वरदान मिले तो वे भी उसके लिए तुच्छ है, वे भी उसे नहीं चाहिए, क्योंकि अगर एक क्षण में भी अगर श्री कृष्ण के ऐसे रूप का दर्शन हो जाए तो फिर उसे 100 वर्ष जीने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि श्री कृष्ण का पूर्ण वर्णन किया है। हम गुजराती में कह सकते हैं कि श्री कृष्ण આપણે અંદાજો લગાવી શકીએ કે શ્રી કૃષ્ણ ગોઠણિયા ભર ચાલે છે, જેના હાથમાં માખણ છે, જેના ગાલ ખૂબ જ સુંદર છે, ગોઠણિયા ભર ચાલે છે તો એના ગોઠણ છે એ ધૂળવાળા ભરાઈ ગયા છે, અને જેના મુખ પર માખણ કે દહીં લાગેલું છે, જેના સુંદર એવા ગાલ છે, જેની ચંચળ એવી આંખો છે, જેના મસ્તક પર ચંદનનું તિલક કરેલું છે, અને જેના મસ્તક પર બે લટો એવી રીતે લટકાઈ રહી છે કે જાણે કોઈ ભમરો છે એ નશીલો પદાર્થ ચાખી અને ફૂલ મજામાં ઘૂમતો હોય તો એ રીતે એની બંને લટો છે ઉડી રહી છે। કઠોલા કંઠ એટલે કે એના ગળામાં ચાંદીની માળા શોભી રહી છે, ખૂબ જ ઘાતક એવા સિંહનો નખ પહેરેલો છે, અને એ બંને એના હૃદય ઉપર શોભા દઈ રહી છે। અને આવા દ્રશ્ય, આવા બાળક શ્રી કૃષ્ણનું દ્રશ્ય જોઈ અને સૂર એટલે કે સૂરદાસજી છે ધન્ય થઈ ચૂક્યા છે, તો હવે એને કદાચ 100 વર્ષ જીવવાનું આયુષ્ય મળે તો પણ એના માટે નકામું છે। तो इस तरह से सूरदास जी श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भावना प्रदर्शित करते हैं।